सडनली इंस्टेबिलिटी या लचक महसूस होती है। एसीएल लिगामेंट को हील होने में टाइम कितना लगता है? ये सब करने से आमतौर पर 90% केसेस में हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपकी एमआरआई में रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको एसीएल का कंप्लीट टियर। क्या आपको 4-5 महीने पहले घुटने में एसीएल की इंजरी हुई थी? आपने उस समय इलाज नहीं कराया और आज भी आपको घुटने में लचक महसूस होती है। जब आप थोड़ा दूर चलने की कोशिश करते हैं या किसी उबड़-खाबड़ रास्ते में जाते हैं तो घुटने में सडनली इंस्टेबिलिटी या लचक महसूस होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स तब हो सकती हैं जब आपका एसीएल अभी तक हील नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसीएल लिगामेंट को हील होने में टाइम कितना लगता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एसीएल लिगामेंट इंजरी कितनी सीवियर है। अगर हमने एमआरआई किया और उसमें हमें ये पता चलता है कि एसीएल लिगामेंट के जो फाइबर्स हैं उनमें सिर्फ मामूली सा खिंचाव है या सिर्फ कुछ फाइबर्स में टियर हुआ है, जिसको हम एसीएल स्प्रेन या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरी कहते हैं, इन केसेस में मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से बीमारी को 4 से 6 हफ्ते में ठीक किया जा सकता है। फिर एक और सिनेरियो होगा जहां पे आपके एमआरआई में पार्शियल एसीएल टियर आया है, मतलब घुटने के इस लिगामेंट के कुछ फाइबर्स में टियर है और कुछ फाइबर्स अभी भी ठीक है। इस केस में हो सकता है आपको लचक या इंस्टेबिलिटी महसूस ना हो, लेकिन आपको दर्द हो या जब आप भागने की कोशिश करें तो आप उतनी स्पीड ना पकड़ पाए। ये सारे पार्शियल एसीएल टियर के सिम्टम हो सकते हैं। पार्शियल एसीएल में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उनमें मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और साथ साथ में पीआरपी इंजेक्शन भी देते हैं। ये सब करने से आमतौर पर 90% केसेस में हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसमें 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। अब तीसरी स्टेज आती है जब लिगामेंट का कंप्लीट टियर हो गया है या आपकी एमआरआई में रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको एसीएल का कंप्लीट टियर है। तो क्या उस केस में भी हम इलाज, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी से 3 से 4 महीने में कर सकते हैं? आप ट्रीटमेंट ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि जब लिगामेंट पूरी तरह से टियर हो जाता है तो वो आपस में हील नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि जो लिगामेंट जॉइंट के अंदर है, जिस फ्लूइड के अंदर वो रहता है, वो फ्लूइड उसे हील नहीं होने देता। इन केसेस में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या एसीएल की जगह एक नया ग्राफ्ट लगा के उसे ट्रीट किया जाता है और इन सर्जरीज के बाद जो रिकवरी है उसमें 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो जैसी हो आपकी इंजरी होगी उतना टाइम लगेगा आपको रिकवरी में, लेकिन ज़रूरी ये है कि बीमारी को सही स्टेज पे पकड़ा जाए और उसका सही ट्रीटमेंट किया जाए। आपको कौन सी लिगामेंट की इंजरी है, क्या वो पार्शियल टियर है या कंप्लीट, ये आप हमारे साथ शेयर करिए ताकि आपको सही ट्रीटमेंट का गाइड मिल पाए। धन्यवाद।